बीजेपी के नेता है विघ्नेश शिशिर, जिन्होंने रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस याचिका में कई बड़े दावे किए गए जिससे पूरा देश हिल गया। ये याचिका थी राहुल गांधी के लिए, जिसके तहत उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी दोहरी नागरिकता लेकर बैठे हुए हैं। यानी कि उनके पास में ब्रिटेन की भी नागरिकता है और भारत की भी नागरिकता है। डबल पासपोर्ट को लेकर उन्होंने कई दावे किए और ये दावे खुद से नहीं बल्कि उन्होंने ये भी दावा किया कि ब्रिटेन यानी कि यूके सरकार की ओर से जो एक नागरिकता प्रमाण पत्र आया है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि उसमें राहुल गांधी का नाम मेंशन है। यानी कि जो ईमेल्स आए हैं ब्रिटेन से, उनके सबूतों के आधार पर विघ्नेश शिशिर ने ये कोर्ट में दावा किया है। अब इसके बाद में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आती है, जो उन्होंने बहुत पहले पोस्ट की थी, जिसमें एक महिला, विदेशी महिला थी। और विदेशी महिला को लेकर उन्होंने ये कहा कि जो भी इसके पहचान या फिर नाम या पता हमें बताते हैं तो हम उसे 1 लाख रुपए देंगे। और हैरानी की बात है कि जब वो एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर मौजूद रहते हैं तो वो राहुल गांधी को विदेशी परिवार को लेकर भी कई बार वो जिक्र करते नजर आते हैं। अब ये जो घटनाक्रम है, उससे क्या समझ में आता है कि कौन है वो विदेशी महिला, क्या उस विदेशी महिला का राहुल गांधी से कोई कनेक्शन है या नहीं है? मैंने भी ये तस्वीर देखी, ये विघ्नेश शिशिर के सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल हुई है और एक विदेशी महिला की तस्वीर है। खास बात ये है कि जो राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विघ्नेश शिशिर ने एमपी एमएलए रायबरेली कोर्ट में चुनौती दी है, ये लड़ाई वो पिछले कई लंबे समय से लड़ रहे हैं। ये मामला आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है और पूरे सबूत भी उन्होंने पेश किए हैं कि भाई राहुल गांधी जो है, ये 1995 से ब्रिटेन के नागरिक हैं और भारत में ये अवैध तरीके से, क्योंकि अगर आप ब्रिटेन के नागरिक हैं तो भारत की नागरिकता आपके पास होनी नहीं चाहिए, भारत में सांसद बनकर लगातार अवैध तमाम गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अब 5 तारीख को क्या होता है कि इन्होंने रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई रायबरेली के सांसद है राहुल गांधी, तो आप निर्देश दीजिए जी। रायबरेली पुलिस को कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करें और तमाम धाराओं के तहत कार्रवाई करें। 5 दिसंबर को मामले की सुनवाई के बाद जब उन्होंने अंदर तमाम दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए, विघ्नेश शिशिर मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई विदेशी नागरिक 20 साल से संसद का सदस्य बना हुआ है, लेकिन अभी इसकी किसी को जानकारी नहीं है। वो राहुल गांधी को कह रहे थे और जो अपनी बाइट में, जो अपने बयान के उन्होंने अंत में एक इशारा किया, वही सबसे ज्यादा हड़कंप मचा गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को समन जारी कर बकायदा कोर्ट बुलाया जाना चाहिए और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका विदेश में कोई परिवार है। यानी कि सीधे हम्म। तौर पर एक लिहाज से वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जो अपने आप को भारत में अविवाहित बताते हैं, उनका विदेश में एक परिवार है। ये सिर्फ विघ्नेश शिशिर की बात नहीं है। ठीक इसी तरह की बात आपको याद होगी, बिहार चुनाव के दौरान आई थी। जब राहुल गांधी कोलंबिया के दौरे पर चले गए थे तो राहुल गांधी के करीबी तेज प्रताप यादव ने भी ऐसा ही तंज कसा था और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का विदेश में परिवार होगा, इसलिए वो वहां जाते होंगे। ये तमाम बातें चली रही और देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी के परिवार को लेकर चर्चा हो रही हो। लंबे समय से कई हम्म। जो भारत के बाहर की मीडिया संस्थानें हैं, उन्होंने भी दावा किया। एक ब्लिट्स नाम की संस्था है बांग्लादेश की, उसने तो साफ तौर हम्म। पर कहा कि राहुल गांधी के विदेश में बच्चे भी हैं, 2 बच्चों का उन्होंने दावा किया है। हालांकि ये भारत के बाहर की संस्था है, इसलिए भारत में इस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन जो विघ्नेश शिशिर का पोस्ट है, वो देखकर मुझे थोड़ा सा अचरज हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट जो डाला है, ऊपर उन्होंने बताया कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा कि मैं वही शख्स हूं जिसने रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट, सीबीआई, ईडी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इन तमाम जगहों पर राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की गई है, मेरे द्वारा की गई है। और मैं चाहता हूं कि इस विदेशी युवती की जो भी मुझे जानकारी देगा, उसे मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। जाहिर सी बात है, उनका जी। इशारा राहुल गांधी की तरफ है। और देखिए, ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि वो सीधे तौर पर बिना नाम लिए राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं और वो ये युवती जो है राहुल गांधी के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं। अब इस युवती के संबंध में क्या बातें हो रही हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं। जो मुझे जानकारी मिली है, उनमें कहा जा रहा है कि विघ्नेश शिशिर ने जो अदालत में और जो सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन के सामने सबूत पेश किए हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये युवती कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी का जो विदेशी परिवार है, जो वो भारत में जग हम्म। जाहिर नहीं करते हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बीवी है। इस तरह की हम्म। बातें निकलकर सामने आ रही हैं और इसका जो नाम बताया जा रहा है वो जोनिता विंची बताया जा रहा है। जी।
तो इससे साफ समझ में आता है कि कहीं न कहीं जो बातें कही जा रही है, उससे लेकर राहुल गांधी को सामने आना चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ मोहन जी, कोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका को स्वीकार तभी किया गया जब वाकई में कोई सबूत पेश किए होंगे, नहीं तो कई बार याचिका खारिज भी कर दी जाती है और ऐसा कई बार हुआ भी है। लेकिन इस याचिका को स्वीकार किया गया है। और अगर वाकई में जिस तरीके के दावे यहां पर किए जा रहे हैं बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर के द्वारा, तो राहुल गांधी को सामने आना चाहिए, या फिर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को सामने आकर, अभी तक मुझे नहीं पता कि इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल जारी नहीं किया आया है है। या नहीं किया है। तो इससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की जो मुश्किल है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक उनका बयान सामने नहीं आया, वो क्लियर नहीं कर रहे कि क्या सच है क्या झूठ है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लंबे समय से इसी तरीके के आरोप सिर्फ लग रहे थे, लेकिन अब तो सबूत भी सामने आ रहे हैं। एक तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इस तरह के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई की है। 3 दिसंबर को ये याचिका रायबरेली की एमपीएमएलए कोर्ट में दायर होती है और जो रायबरेली कोर्ट के जज हैं डॉक्टर विवेक कुमार, जो स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने तत्काल रायबरेली कोतवाली थाने को निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि 48 घंटे के भीतर आप जांच रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत कीजिए। और बकायदा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 5 तारीख को भी सुनवाई हुई, लेकिन उस दौरान कांग्रेस के तमाम समर्थित वकीलों ने हंगामा मचा दिया, जिसके बाद कार्रवाई 12 दिसंबर तक के लिए टल गई। तो जाहिर सी बात है कि सबूत वहां पर पेश हो रहे हैं। जज साहब जो वहां पर बैठे हुए हैं वो तमाम दस्तावेजों को देख रहे हैं, नहीं तो वो क्यों एंटरटेन करेंगे। अदालत के पास इतना समय नहीं है कि अदालत बेफिजूल के मामलों को जबरदस्ती अदालत में लगाए। भाई कितने अपराधी हैं, कितने आरोपी हैं, उन पर सुनवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। और दूसरी बात आपने कहा, आज तक छोटी छोटी बातों में ये आ जाते हैं। राहुल गांधी को पप्पू बोल देते हैं तो पूरी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। राहुल गांधी के परिवार को कुछ बोल देते हैं तो आईटी सेल लग जाती है। नागरिकता के मामले में चुप्पी क्यों? आज ही आपने मामला बनाया है। बीते दिन मैंने देखा सोनिया गांधी की नागरिकता को आपने लेकर कहा है कि भाई उन्होंने 1981 में वोटर लिस्ट में थी, 80 में वोटर लिस्ट में थी, नागरिकता उनको 83 में मिल रही है। तो पूरे गांधी परिवार का ये जो तमाम दस्तावेजों का फ्रॉड है, कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ तो काला है, तभी तो बातें चल रही हैं। और ये जो जोनिता विंची है, मैंने कई आर्टिकल पढ़े हैं, कई विदेशी वेबसाइट हैं, भारत में भी चर्चा होती रहती है। और खुद मैंने एक जांच की थी जब राहुल गांधी हाल ही में कोलंबिया के दौरे पर गए थे, आपको याद होगा, बिहार चुनाव से पहले गए थे सितंबर के महीने में। तो राहुल गांधी सीनेट के अध्यक्ष से मिलने गए थे, जो कोलंबियन सीनेट के अध्यक्ष ग्रासिया लाडियो। जब उन्होंने उनसे मुलाकात की तो एक ऑफिशियल मेल होता है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट होता है। जैसे अगर भारत में कोई आता है तो हमारा विदेश मंत्रालय इस बात की जानकारी ट्विटर पर देता है। आपने देखा होगा हमारे अकाउंट होते हैं एक्स पर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह कोलंबियन जो आधिकारिक अकाउंट था सीनेट का, उन्होंने जो पोस्ट लिखा था उसमें राहुल गांधी नहीं लिखा था, उसमें उन्होंने राहुल गांधी लिखा था, RAUL। और जिस राहुल का जिक्र सीनेट ने किया था, कोलंबिया में हुआ, वही बात को लेकर दावा किया जाता है राहुल गांधी को कि इनका जो विदेश का असली नाम है वो राहुल नहीं है। इनका जो दूसरे पासपोर्ट में नाम है या ब्रिटेन की नागरिकता में नाम है, वहां ये राहुल विंची लिखते हैं। और ये जो महिला बताई जा रही है, ये युवती बताई जा रही है, इसका नाम जोनिता विंची बताया जाता है। और तमाम कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ये राहुल गांधी की पत्नी है। राहुल गांधी के 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम, बेटी का नाम कुछ मिहिक बताया जाता है, बेटा 19 साल का, उसका नाम नोवाक बताया जाता है। लेकिन भारत में चर्चा नहीं होती है। सवाल ये नहीं है कि आपके 4 बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, नहीं है, किसी को आपकी निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये उठता है कि आप भारत की जनता को क्या गुमराह कर रहे हैं। अगर आप भारत में अपने आप को अविवाहित बताते हैं तो क्यों बातें निकल कर आती हैं कि विदेश में आपका परिवार है। अगर ऐसा है तो एक बार तो राहुल गांधी को कैमरे के सामने आकर कहना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह की जो बातें हैं ये झूठी हैं। सही जाहिर सी बात है, आप स्वीकार करने से डरते हैं, इसलिए ये पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है और ये मामला तो अब अदालत में चला गया है। इससे पहले कई बार अगर हम देखते हैं तो जब भी चुनाव हो या चुनाव नहीं हो तो आधे से ज्यादा समय राहुल गांधी विदेश में रहते हैं। किस वजह से ये तो समझ में नहीं आता है। वजह तो आपको समझ में आनी चाहिए ना। बिल्कुल वजह सामने आनी चाहिए आपको। राहुल की बहन यहाँ रहती हैं, राहुल की माँ यहाँ रहती हैं, जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा यहाँ रहते हैं, भांजी यहाँ रहती है। तो विदेश में राहुल का कौन सा परिवार रहता है? इटली में उनकी नानी रहती थी, नानी अब रही नहीं। जाहिर सी बात है कि राहुल अगर विदेश में जाते हैं तो टूरिज्म में इतना तो जाते नहीं होंगे। देश के नेता हैं, कोलंबिया के नेता प्रतिपक्ष तो है नहीं। तो कुछ तो दाल में काला है, लेकिन ये कालेपन से देश को जवाब नहीं मिलेगा। जवाब अदालत से मिलेगा जो सबूत पेश कर दिए गए हैं। और इस युवती को लेकर अब दावा तो चल रहा है,
राहुल गांधी की पत्नी बताया जा रहा है, लेकिन इस पर जो अंतिम मुहर लगेगी वो या तो अदालत में लगेगी या खुद राहुल गांधी अगर देश में स्वीकार करते हैं कि हाँ ये उनकी पत्नी है, तो भी बात सामने आएगी, नहीं तो ये कहानियां तो चलती रहेंगी। बिल्कुल, तब अगली सुनवाई जब होगी तो इस बात का इंतजार सभी को होगा, क्योंकि कोर्ट क्या फैसला लेता है और उस दौरान और कौन-कौन से सबूत पेश किए जाते हैं और वो सबूत क्या सार्वजनिक हो पाते हैं? क्या राहुल गांधी सामने आके खुद इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं? इसका इंतजार सभी को होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।